गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। हम लोग 11 चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें स्टार्टिंग थी कि लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, प्लेन, डॉट, इस तरीके से। अब नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फिक्स लेंथ? फिक्स लेंथ किसकी होती है? रे की नहीं होती, लाइन की नहीं होती, लाइन सेगमेंट की होती है। पॉइंट तो दूसरी चीज है, पॉइंट तो डॉट को कहते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग रेज। क्लासिफाई करना है, रे कौन सी है, लाइन कौन सी है, लाइन सेगमेंट कौन सी है, ऑल्सो नेम देम, नेम भी करना है। ये बच्चों लाइन है। लाइन अभी ये दोनों साइड से बढ़ाई जा सकती है। ये लाइन सेगमेंट है, फिक्स्ड है दो पॉइंट पे। जो दो पॉइंट पे फिक्स्ड होती है, बी वाली भी लाइन सेगमेंट है। सी वाली रेज है, रेज एक साइड को जाती हैं। ई वाली भी रेज है। एफ वाली क्या है? लाइन है। अब राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अ रे हैज डेफिनेट लेंथ? नो। रे एक साइड को चलती चली जाती है, इसका कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता। अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन फुली ऑन द पीस ऑफ पेपर। बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? A line cannot be drawn fully on the piece of paper. नहीं ड्रॉ कर, ये ट्रू है। A ray has one end point. True. A line segment has no end points. False. A plane has a fixed boundary. प्लेन की क्या है? फिक्स बाउंड्री है। इट इज ट्रू। प्लेन की जो है वो देखिए बाउंड्री होती है। नाउ काउंट द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट इन विच ऑफ। कौन कौन से लाइन सेगमेंट है? ए बी, बी सी, सी डी, ई, डी ई, इस तरीके से आपको इसको काउंट करके नाम लिख देना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंगल। एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एन एंगल इज अ फिगर फ्रेम्ड बाय टू रेस। टू रेस पे बना होता है, ठीक है। रेस जिसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता, वो एक ही डायरेक्शन में आगे जाता है। मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। ये देखिए एक एंड पॉइंट होता है, लेकिन इधर से इसका एंड नहीं होता। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो कॉमन एंड पॉइंट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड द टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स। जो टू रेज होती है उसको हम लोग आर्म कहते हैं। ये आर्म है और ये वर्टेक्स है of the angle. Looking at these pictures, you can form some idea of angle. ये देखिए ये वर्टेक्स है, ये आर्म्स है, एंगल बन गया। ये देखिए ये एंगल बना है, ये वर्टेक्स है, इसका नी, और ये दो उसकी आर्म है। हाउस में देखिए ये वर्टेक्स है और ये आर्म्स हैं। फैन में भी देखिए, ठीक है। द सिंबल ऑफ द वर्ड एंगल इज, ये एंगल का सिंबल क्या है? टू टू रेज एट वन एंड पॉइंट। यू कैन नेम एन एंगल इन थ्री वेज यूजिंग थ्री लेटर्स नेम इन ऑर्डर। एग्जाम्पल, पॉइंट वन रे वर्टेक्स पॉइंट ऑन द अदर रे। जैसे बी ए सी, ठीक है, आर्म बी ए और ए सी। यूजिंग वन लेटर नेम वर्टेक्स एंगल ए। एंगल कौन सा है? एंगल ए। तब क्या हो जाएगा? बी ए सी, सी ए बी। ठीक है, राइटिंग द नंबर क्या बन गया? देखिए बी ए सी, हाँ, अब इसको हटा दिया, अब क्या हो गया? सी ए बी। ठीक है। नेमिंग द एंगल यूजिंग एग्जाम्पल, एंगल वन। Interior and exterior of an angle. The inside of an angle, that is region between the ray, is called interior angle. ये देखिए जो अंदर होता है उसको इंटीरियर कहते हैं और जो बाहर होता है उसको एक्सटीरियर कहते हैं। इन द गिवन फिगर पॉइंट P इज द इंटीरियर। पॉइंट P जो है वो इंटीरियर पर है। एंगल ए बी सी पॉइंट, देखिए ए बी सी पॉइंट ए बी सी डी कहाँ कहाँ पर है? ए फिर बी फिर
A, B, C, D and E. A, B, C and ये देखिए A, B, C, D. नो, A, B, C, D and E. देखिए A, B, C, D and E on the arm are also called of the angle. क्या है ये? सही से आया नहीं प्रिंट. The point of the plane that do not lie. The point of the plane do not lie or and the interior and angle exterior of the angle. The point Q are the exterior. Exterior कौन से हैं? Q R और interior कौन सा है? P. Underline the correct answer in each of the given below. ठीक है, इसमें अब आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है. इसको अब अपने से करिएगा. फॉर द फिगर गिवन ऑन राइट. मैं आज इसको नहीं बताऊंगी, इसको मैं कल बताऊंगी. ठीक है, अभी आप अपने से कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो मैं कल इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके चिल्ड्रन, नाउ कंप्लीट योर वर्क. गुड डे.